Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we studied, is the topic applications of Lissaj's figure, है ना, उसके uses किसके Lissaj's figures के, है ना. Then in that we seen only one and only application, that is to determine the unknown frequency of tuning fork. एक ट्यूनिंग फॉर्क की अननोन फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की थी. वो कैसे की थी, शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ. क्या किया था हमने, दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए थे ए और बी, जिसमें ए की फ्रीक्वेंसी नोन थी और बी की फ्रीक्वेंसी अननोन थी, है ना. ए नोन था, बी अननोन था. ठीक है, तो नोन की फ्रीक्वेंसी n1 बोले है, अननोन की n2 बोले थे, राइट. और जो ट्यूनिंग फॉर्क्स है ए, ट्यूनिंग फॉर्क ए है, उसकी वजह से जो उसके वेव्स का जो इक्वेशन है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और ट्यूनिंग फॉर्क बी के जो वेव का इक्वेशन है वो वाई से रिप्रेजेंट किए, है ना. उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिला, राइट, ये वाला. लेकिन ये इक्वेशन में दो कंडीशन क्रिएट हो रही है ना. तो एक कंडीशन है n2 ग्रेटर हो सकता है n1 से, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. दूसरी कंडीशन है n2 स्मॉल हो सकता है n1 से, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है कि n2 ग्रेटर है या n1 ग्रेटर है. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यही एक प्रोसेस कर रहे हैं, रिपीट प्रोसेस, बाय एडिंग द वैक्स टू ट्यूनिंग फॉर्क बी. तो बी ट्यूनिंग फॉर्क को, यानी अननोन फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क को हम वैक्स ऐड कर रहे हैं. तो वैक्स का इफेक्ट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है ना. जैसे लिखा है, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज़ होती है तो उनका रिलेशन आप लोगों को पता है. फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होने पे टाइम इंक्रीज़ होता है, तो टी डैश इंक्रीज़ हो जाएगा. टी डैश इंक्रीज़ हो जाएगा, ये मतलब क्लियर बताता है कि n2 ग्रेटर रहेगा, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, n1, है ना. देन फिर उसके बाद क्या, ऐसा भी हो सकता है कि टी डैश क्या हो, डिक्रीज़ हो, है ना. अगर डिक्रीज़ होता है तो क्या होगा, n2 स्मॉल है, n1 से ये क्लियर हो जाएगा, तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. और इस तरह से हमें क्या मिलेगा बेटा, n2 या अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मिल जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, today's topic, that is the new unit, and that unit 2 having two chapters. We are going to see second unit now, and that second unit having two chapters, this chapter 2 and chapter 3, right. chapter 3 क्या है वो बाद में देखेंगे, chapter 2 के बारे में भी डिस्कस करते हैं, राइट. तो क्या है chapter 2 का नाम, वेव मोशन. वेव का मोशन. व्हाट इज़ वेव? वेव इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी डिस्टर्बेंस, है ना. वेव क्या है, एनर्जी का फॉर्म है जो डिस्टर्बेंस के फॉर्म में फॉरवर्ड होता है, विच ट्रांसफर्ड, फॉरवर्ड होता है मतलब ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू नेक्स्ट ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. तो वेव्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है. या एनर्जी कैरी दो तरह से कैरी होता है, ठीक है. उसकी एनर्जी, वेव के एनर्जी कैरी करने के तरीक़ों को कैसे हमने उसके दो टाइप्स डिसाइड किए, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, ठीक है. तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते कैसे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है. पहले डेफिनेशन देखते हैं. द waves which the waves in which particles of medium vibrate in a simple harmonic manner. क्या, the waves in which particles of the medium vibrate in a simple harmonic manner. लेकिन किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन पैरेलल टू प्रोपगेशन ऑफ द वेव. मतलब क्या, अगर इस डायरेक्शन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर्ड हो रही है, ठीक है, जो एरो मैंने बनाया उस डायरेक्शन में, एक मिनट फिर से बना दो. ये एरो के डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है,
एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। देन वाइब्रेशन कैसे होंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे पीछे आएंगे, 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 आगे जाएंगे पीछे। तो ऐसे करते करते ये आगे जा रहा है, राइट। सो इस तरह से वाइब्रेट होगा, राइट। ये एक लाइन में होता है, पर अभी यहीं पे डबल में लाइन बना हो तो आपको दिखेगा नहीं वाइब्रेशन, राइट ना। सो ये एक ही लाइन में होता है, ऐसे नीचे नीचे नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का प्रोपोगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है, लाइक दिस, है ना। तो प्रोपोगेशन वो डायरेक्शन हो रहा है, तो ऑसिलेशन भी उसके पैरेलल है, वो डायरेक्शन के पैरेलल है, हाँ। तो इस तरह से जो वेव्स होते हैं, इन वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। एंड दैट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स consist of two parts, or that can be divided into two parts. One is called compression and another is called rarefaction, right. So जब भी longitudinal wave प्रोड्यूस होता है तो कंटिन्यूस compression एंड rarefaction फॉर्म होते हैं, ठीक है बेटा। और देखिए जैसे कि कंप्रेशन का वीडियो मैं बनाता हूँ, ये ठीक है। तो ये इतना एक क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ, ये हुआ कंप्रेशन और ये हुआ रेयरफैक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं किसके लिए, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स ना, गैसेस एंड लिक्विड्स, where sound waves in a gases or liquids. Then after that the second type of the waves, that is transverse wave, जो हम क्लियरली विजिबल भी कर सकते हैं। जैसे कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है, उसको हम विजिबल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव को कर सकते हैं। तो वो क्या है ट्रांसवर्स वेव, पहले डेफिनेशन देखेंगे कि ये नोट्स क्या बोल रहा है, ठीक है। द वेव्स इन विच, ऐसे वेव्स जिसमें मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। मतलब अगर वेव यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो तब ऑसिलेशन कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब आपको याद होगा ये साइनसोइडल वेव्स है ना, तो ये वाइब्रेशन हो रहा है, राइट। तो इस तरह से जब वाइब्रेशन होता है, मतलब डायरेक्शन जो है मोशन की उसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशंस है ना, ये मोशन की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट और नीचे ऊपर क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, देन दैट टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड अगेन द sorry longitudinal wave, that type of waves are called transverse wave. And now again the transverse waves are also divided into टू टाइप्स। ट्रांसवर्स वेव के भी दो टाइप है, एक दो टाइप्स नहीं सॉरी हाँ, दो पार्ट है। ट्रांसवर्स वेव इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ क्रस्ट, वन इज़ ट्रफ। तो जैसे कि हमने यहाँ अभी वेव बनाया, तो लाइन के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और लाइन के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, ट्रफ, राइट। सो ट्रफ्स और क्रस्ट के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव फॉर्म होता है, ठीक है। इसके लिए अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। तो वन ऑफ द एग्जांपल यहाँ गिवन है, वेव्स ऑन अ प्लक्ड स्ट्रिंग, यानी एक ऐसे सपोर्ट है, दो सपोर्ट के बीच में अगर एक स्ट्रिंग है, इसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे
वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, है ना। ऐसे आप देखते हो ना, ऐसे वाइब्रेशन। तो ये वेव्स कौन से वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव्स है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मतलब हम बोलते हैं ना लाइट की डेफिनेशन, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होता है, राइट बेटा। सो ये सब आपने 11th-12th में पढ़ा है ना। लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो today the introduction of this waves is enough for today's class. Thank you very much for listening the class carefully till now. Bye bye for now.